सबसे पहले तो हमारे सभी दर्शकों को नमस्कार। और आज एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो आज के इस समय में, आज के इस दौर में बहुत ही जरूरी है। साथ ही साथ यह विषय थोड़ा संवेदनशील है। इस विषय पर हम सबको सोचने की, चिंतन करने की आवश्यकता है। हालांकि जिस विषय को लेकर हम लोग बात करेंगे वो हमारे चारों ओर, या यूं कहें कि हमारे इर्द गिर्द होता रहता है, लेकिन कभी हमने इस बारे में सोचा ही नहीं, या सोचा है तो उस पर हम मूक दर्शक बनकर बैठ गए, या फिर उसको लेकर कोई पहल करने की हमने कभी शुरुआत नहीं की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बाल विवाह की, आत्महत्या की, अवैध संबंधों की और समाज में फैली एक ऐसी कुरीति की जहां एक तरफ मृत्यु भोज हो रहा है, किसी की मृत्यु के बाद शोक हो रहा है, और दूसरी तरफ ढोल नगाड़ों के साथ शादियां हो रही है। शुरुआत इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आज के इस दौर में बात करें, इस आधुनिक युग में बात करें, या फिर यूं कहें कि सोशल मीडिया के इस दौर में बात करें, तो आज हम देख रहे हैं कि रोजाना कई ऐसी चीजें हमारे सामने आती हैं जिसमें एक वयस्क लड़का या लड़की अपने जीवन जीने के फैसले खुद लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद कई सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जहां पर कभी सुसाइड, कभी किसी के साथ भाग जाना, या फिर शादी होने के बाद किसी और के साथ रहना, ये सब चीजें अब आम सी हो गई है। बाल विवाह की अगर बात की शुरुआत करें तो हम देखते हैं कि आज के इस दौर में भी, विशेषकर राजस्थान के पश्चिमी इलाके में, पश्चिमी राजस्थान के जिलों की बात करें तो बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर के ग्रामीण क्षेत्र और जालोर के कुछ इलाके, यही नहीं बल्कि राजस्थान का हर एक जिला इस बाल विवाह से अछूता नहीं है। एक जमाना हुआ करता था कि बाल विवाह इसलिए करते थे, बेटियों की सुरक्षा को लेकर भी करते थे, आर्थिक तंगी को लेकर भी करते थे, सामाजिक जागरूकता को लेकर भी करते थे, या फिर शिक्षा का अभाव था, इन सब चीज़ों को लेकर बाल विवाह होता था। लेकिन जमाना बदल गया है, सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बाल विवाह क्यों हो रहे हैं और इसके दुष्परिणाम क्या हैं, बाल विवाह के कारण क्या हैं, तमाम चीज़ों पर आज हम विस्तृत बातचीत करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हम सब लोग चुप क्यों बैठे हैं। किसी न किसी को इस बात को लेकर आवाज़ उठानी पड़ेगी, एक शुरुआत करनी पड़ेगी। हालांकि कई समाज, कई लोग, कई सामाजिक संगठन जो हैं वो इसको लेकर पहल कर चुके हैं, शुरुआत कर चुके हैं। सबसे पहले बाल विवाह को हम लोग समझते हैं। पश्चिमी राजस्थान के कई ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग देखते हैं कि किसी परिवार में एक बुजुर्ग की मौत हो जाती है तो उसके 12वां जब होता है, 12 दिन होते हैं, तब मृत्यु भोज रखते हैं। और मृत्यु भोज में परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, समाज के अलग अलग गांवों के लोग और अपने पड़ोसियों को बुलाते हैं, यानी कि एक बड़ा कार्यक्रम करते हैं और वहां पर भोजन बनाते हैं, सबको खिलाते हैं। सबसे पहले शुरुआत तो यहीं से हो जाती है कि मृत्यु भोज, अगर किसी परिवार में, किसी गरीब घर के परिवार का सदस्य की मौत हो जाती है तो उससे भी मृत्यु भोज करना पड़ता है। आप जरा सोचिए कि मृत्यु भोज कैसे कर पाता है। मृत्यु भोज करने के लिए परिवार के महिलाओं के गहने बेचने पड़ते हैं, जमीन जायदाद बेचनी पड़ती है, सेठ साहूकारों से उधार रकम लेनी पड़ती है। यहां तक एक चिंता की बात तो है ही है, लेकिन अनोखा दृश्य तब देखने को मिलता है कि जहां एक तरफ परिवार के किसी सदस्य की मौत हुई है, परिवार में शोक व्याप्त होता है, लेकिन दूसरी तरफ उसी परिवार में मृत्यु के महज 12 दिन बाद शादी के ढोल नगाड़ों की आवाज़ होती है, मंगल गीत गाए जाते हैं। और ये शादी परिवार में 21 साल के लड़के या 18 साल की लड़की की नहीं, बल्कि उस परिवार में 8-10 साल से बड़े उम्र के जितने भी बच्चे या बच्चियां हैं उन सब की शादियां फिक्स कर दी जाती हैं। अधिकतर शादियां बच्चों की होती हैं और उनके रिश्ते जो होते हैं, उनके सगाइयों की शादी कहाँ करनी है वो भी आनन फानन में, यानी कि कुछ घंटों के अंतराल में रिश्ते भी तय हो जाते हैं, शादी भी हो जाती हैं, और बच्ची अगर होती है तो वो ससुराल भी चली जाती है, या फिर बच्चे की शादी होती है तो उसकी बारात जाती है और अपने घर में बहू भी ले आते हैं।
ऐसा देखा जाता है कि जब बच्चे छोटे होते हैं, उनकी शादियां होती है, तो उनके, अब मैं बच्ची के संदर्भ में बात करूंगा, तो उसको एक बार तो ससुराल भेजते ही हैं, लेकिन दूसरे दिन उस बच्ची को वापस लाते हैं, और जब तक वो वयस्क होती है तब तक अपने परिवार माता पिता के साथ रहती हैं, और जब शादी की उम्र की होती है तो उसे हलाना बोलते हैं, उसे वापस हलाना करके उसके ससुराल में भेज देते हैं। ये भी एक ठीक बात है कि चलो जब वयस्क हुई तब ससुराल गई, लेकिन क्या अभी आपने सोचा है कि जब लड़का और लड़की बड़े हो जाते हैं, एक दूसरे को समझ आती है कि हमें किसके साथ रहना है या नहीं रहना है, तब उनके मन में हम देखते हैं कि वो एक दूसरे को अधिकतर मामलों में पसंद नहीं करते हैं। उनका किसी न किसी और के साथ प्रेम हो जाता है या उनके साथ वो अटैच हो जाते हैं। और जब शादियां होती हैं तो कई बार लड़कियां शादी होने के बाद सुसाइड कर लेती हैं, या फिर लड़के कहीं घर छोड़ के चले जाते हैं, या फिर शादी से ठीक पहले किसी और के साथ भाग जाते हैं जिसको वो पसंद करते हैं, या फिर अगर शादी हो भी जाती है तो रोजाना रात और दिन उनके परिवार में कलह हो जाती है। अब हम ये समझते हैं कि चलो ये तो 8-9 साल के बच्चे बच्चियां होती हैं, उनकी शादियों के साथ होता है, लेकिन 14-15 साल की अगर बच्चियां होती हैं तो उनको ससुराल भेज देते हैं, अधिकतर मामलों में हम लोग देखते हैं। और फिर उनके साथ क्या होता है, आप जरा सोचिए कि एक किशोर अवस्था में बच्ची माँ बनती हैं तो शिशु और उसकी माँ दोनों के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, उनकी शिक्षा अधूरी रह जाती है, सामाजिक रीति रिवाज उनको नहीं पता होते हैं, उनके खुद के फैसले लेने उन्हें समझ ही नहीं होती है कि हमें हमारा क्या फैसला लेना है, क्योंकि उससे पहले से ही शादी होने के बाद ये बात समझाई जाती है या बताई जाती है या उनको समझ में आ जाती है कि अब हमें यहीं रहना है और यहाँ सब कुछ देखना है। आज हम लोग देखते हैं कि सुसाइड को लेकर कई सारी हम अभियान चलाते हैं कि सुसाइड क्यों हो रहे हैं, शिक्षा को लेकर, अवेयरनेस को लेकर तमाम प्रकार की बातें करते हैं, लेकिन असल जो जड़ है कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से पैदा होती है। इसके अलावा एक गंभीर मुद्दा है आटा साटा, जो इस आत्महत्या की घटनाओं को लेकर बहुत ज़्यादा एक प्रमुख कारण की अगर बात माने तो बाल विवाह और आटा साटा ये चीज़ें होती हैं। इसी से ही जो है अवैध संबंध बन जाते हैं, शादी के बाद किसी और के साथ संबंध बन जाते हैं, क्योंकि आटे साटे में तो मजबूरी होती है कि शादी इसके साथ करनी ही है, या रिश्ता तय हो जाता है तो उससे पहले किसी के साथ किसी का संबंध होता है या उसको पसंद नहीं होता है, तो इस कारण ये जो अफेयर्स हो जाते हैं और उसके बाद जब मालूम चलता है तो इज्जत बचाने के लिए, सामाजिक दबाव से बचने के लिए, घर परिवार के लोगों के दबाव में आने के कारण उनके पास कोई रास्ता नहीं होता और सुसाइड कर लेते हैं। हालांकि सुसाइड किसी समस्या का समाधान नहीं है, और ये समाज में लगातार जो इस प्रकार की बातें हम लोग देख रहे हैं ये भी ठीक नहीं है, लेकिन हम लोग इस सुसाइड जैसी घटनाओं से बचने के लिए एक किसी के साथ भागकर शादी करने वाली जैसी घटनाएं जो हमारे हम लगता है कि बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है और भागने की जरूरत क्यों पड़े, इन तमाम बातों को समझने के लिए हमें आज के इस दौर में, आज के इस समय में इन दो बातों पर गहन चिंतन करना होगा। आटा साटा और बाल विवाह। शादियों का सीजन चल रहा है, अक्षय तृतीया भी आ रही है, इसको लेकर सरकार चाहे तमाम नियम कानून बना दें, प्रशासन और पुलिस तमाम पाबंदियां लगा दे, लेकिन जब तक आम लोग, आप और हम सब लोग, गांवों के लोग अवेयर नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, तब तक ये चीज़ें यथावत रहेगी। इसलिए ज़रूरत है हमारे आसपास रोजाना होने वाली इन घटनाएं जो जिसको हम देखते हैं तो फिर चिंता जाहिर करते हैं, अगर ये कैसे हो गया, वो उसके साथ भाग गया, उसके साथ भाग गई, वो ये थी या ये यूं था, तो इन बच्चों को कहीं ना कहीं जिस तरीके से समय और बदलाव का आज दौर चल रहा है, तो ऐसे में हमें भी समझना होगा इन बाल विवाह को, और छोटी उम्र में हम तय नहीं करें कि किसकी शादी किसके साथ होगी, या फिर आटे साटे में ये तय नहीं करेंगे इसकी तो शादी उसके साथ करनी ही होगी। यानी कहने का मतलब है कि किसी का जीवन किसके साथ बीते ये तय करने का मौका उन बच्चों को भी देना चाहिए जिनकी शादी होने वाली है। हाँ, परिवार के सदस्यों का हस्तक्षेप जरूरी है, लेकिन समाज में फैली इन कुरीतियों के चलते किसी के परिवार को तबाह नहीं कर सकते। आज इन सुसाइड को और भागकर प्रेम विवाह करने वालों को अगर हमें रोकना है, समाज में एक नई दिशा लानी है और सभी को समझते हुए इस बात को कुछ करना है, तो कुरीतियों को सबसे पहले हमें समाप्त करना होगा, बच्चों को पढ़ाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।